श्री विष्णु भगवान की जय, विष्णु हरि की जय, माँ लक्ष्मी की जय। हे भगवान, हे मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का विष्णु पुराण से आपका महिमा का वर्णन करता हूं कि सारी दुखों का अंत विष्णु पुराण में आपको मिल जाएगा। भाइयों, बंधुओं, मित्रों, आप श्री विष्णु महापुराण अगर पढ़ते हैं तो सारा आपको कष्ट, सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। विष्णु पुराण में आपका सारा दुखों का अंत का कारण है। आपको सारा मार्ग, गृहस्थ आश्रम, कैसे रहना है, कैसे क्या खाना है, कैसे साधु संत महात्मा को इज्जत देना है, कैसे आए हुए अतिथि को सत्कार करना है, अपना वाणी को कैसे बोलना है, किस प्रकार से अपनी मार्गदर्शन को, किसी के पास अपना ज्ञान को, प्रदर्शन को हम कैसे व्याप्त करें और किस मार्गदर्शन से हम चलें, उस प्रकार से आपका श्री विष्णु पुराण में सब चीज मिल जाएगा। मित्रों, ये कथाओं को सुनिए और इस महिमा को सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भगवान श्री हरि का और उनका महिमा का वर्णन का उच्चारण किस प्रकार से कहा गया है। सारे दुखों का अंत है विष्णु पुराण कथा में। सारी दुखों का अंत श्री विष्णु पुराण में कहा गया है। मार्ग से न भटको मित्र, मार्ग से न भटको, जिंदगी में कोई नहीं साथ ही देगा, जिंदगी में कोई मित्रों साथ नहीं देगा। तेरा ही तन है, तेरा बदन है, किया हुआ कर्म तेरे ही आगे ले जाएगा स्वर्ग के द्वार पे। आपका किया हुआ कर्म स्वर्ग के द्वार तक ले जाएगा। श्री विष्णु पुराण में आपका कथाओं की महिमा का वर्णन है। जैसे पराशर जी कहे, हे प्रभु, आप निद्रा घोर में सोए हुए थे, तो कैसे आपका हर प्रकार से देवता लोग स्तुति करते हुए, आपका नमन करते हुए, जब पृथ्वी लोक पर संकट आया था आपका याद करते हुए सभी भक्त लोग आपका स्तुति और नमन किया। हे वासुदेव, हे भगवान, आपका महिमा का वर्णन जिस प्रकार से कहा जाता है, हे मैत्र, गृहस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जो गृहस्थ आश्रम में देवताओं को पूजा करिए और गौ को खिलाइए, ब्राह्मण को इज्जत दीजिए, सिद्ध वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान को सुबह शाम पूजा ध्यान करिए। ये गृहस्थ आश्रम का महात्म है। आचार्य का कर्म करना चाहिए, अच्छी कर्म रखनी चाहिए और निष्ठा पापी दुराचारी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। और स्त्री कितनो चलाक हो, कितनो कुछ हो, स्त्री से दो पंग दूर ही रहना चाहिए। इसलिए बहुत रत्न वस्त्र है। कशिट कहा गया है कि हे भगवान, द्वारा तन नहीं मिलता, द्वारा धन मिल सकता है, द्वारा पत्नी मिल सकता है, द्वारा पुत्र मिल सकता है, लेकिन ये द्वारा जो आत्मा है, ये तन है, नहीं मिल सकता है। किस चीज में जन्म होगा कोई नहीं जानता। अब कीटाणु में जन्म होइएगा, वो कीटाणु के रूप में पत्नी भी पा लीजिएगा, पुत्र भी पा लीजिएगा, लेकिन आपका इस शरीर और आत्मा कहाँ कहाँ भटकेगा, कहाँ कहाँ ठोकर खाएगा,
कोई नहीं जानता है मित्रों। इसलिए अपना महिमा और अपना ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अपना मुट्ठी में बांध कर रखो और श्री विष्णु भगवान के कथाओं को, महिमा को वर्णन करो। तब देखिए कि आपका महिमा और वर्णन और कथाओं में क्या महत्व है और क्या वर्णन है। हे मनुष्य तन, जीवन में अगर कुछ करना है तो इस प्रकार से आप करिए जो आपको श्री विष्णु भगवान का मार्गदर्शन मैं बताता हूँ। रहकर बिना कहीं से कटे हुए वस्त्र, अशोधि आदि और गरुड़ मार्ग का आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। आप 2 वस्त्र रखिए, एक सुबह वस्त्र शुद्ध रखिए जो पहन के पूजा कर लीजिए, फिर संध्या के समय में आप पहनकर शुद्ध वस्त्र सांझ बत्ती कर लीजिए। और सूर्य डूबते हुए सूर्य को कभी नहीं देखा करिए, सूर्य को डूबते हुए कभी नहीं देखा करिए। हे भगवान, इस प्रकार से वर्णन का स्मरण करते हुए बहुत हर्ष की बात होती है। स्त्री कितना भी चालाक क्यों न हो, स्त्री कब झूठ बोल देगा, स्त्री कब आप पर आचरण लगा देगा, इस सब से आपको दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से कहा गया है मित्रों। हम दोहा सुना देते हैं। संत गंध से ग्रीन करे, क्या कि सब गंध समूह का अंश होता है। और इस प्रकार से जबम ढोला ब्रह्मन्ना रगन पवित्र काया, निरंतर नक्षत्र देखा नगम नियत धारण, उदय अवस्था होता सूर्य का दत्त प्रायत्रम होता। आप ढोलक बजाते हैं तो उसमें से टिम 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 डिम डिम का आवाज निकलता है। उसी प्रकार से जब अपना हम ज्ञान के प्रदर्शन को फैलाते हैं तो भगवान स्वयं हम पर मां सरस्वती स्वयं जीवा पर बैठ के प्रकाश को उजाला फैलाते हैं मित्रों। अब प्रकाश को उजाला फैलाकर जीवन को कल्याण और मार्गदर्शन पर लेकर जाते हैं। इस प्रकार से जब मार्गदर्शन पर लेकर जाते हैं तो व्याप्त को मार्गदर्शन के उल्लेखों में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सोच मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए जीवन का कल्याण को प्राप्त कर लो मित्रों, नहीं तो जीवन में पछताते हुए जीवन को कलटते हुए चले जाएगा। तब सुनिए मित्रों, नंगा होकर स्नान कभी नहीं करनी चाहिए। पराया स्त्री को उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे। पराया स्त्री को, जो दुष्ट स्त्री हो, उसको कभी नहीं देखो। और सूर्य अस्त होते हुए सूर्य को ओर ना देखो तथा सब स्वयं से त्रिघन करे, क्योंकि समगंधन से अंश सब है। चराहा चराहा समन पवन दुष्टा, स्त्री समिता, इन सब का रात्रि के समय सर्वत्याग करो। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता ब्रह्मा और तेज माया पदार्थ को छाया कर देते हैं, कभी ना लांघते। जो आपका छाया है जिसको कहते हैं उसको कभी नहीं लांघना चाहिए। आपको परछाई है उसको कभी नहीं लांघना चाहिए। शून्य हो जाता है पखंडी, और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। पखंडी के घर में न रहे, पखंडी से वातावरण न करे, दुष्ट व्यक्ति से दूर रहे। इस प्रकार से केशव कवस्त्री वस्तु बलि भस्म है। इस प्रकार से स्त्री कितनो बुद्धिमान हो उससे दूर रहे। स्त्री का कब मन में लालच हो जाए, कब मन में गंदगी फैल जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए महात्मा बुद्धि पुरुष स्त्री से दूरी बनाकर रहते हैं। इसलिए जो महान पुरुष हो, ज्ञानी पुरुष है, वो अपना हर प्रकार से अपना विद्युत का रोककर बुद्धि का एकीकृत करके और आगे जीवन का प्रदर्शन को फैला देता है। इस प्रकार से जब मार्गदर्शन को अंत होती है उसका महिमा का वर्णन का उच्चारण होता है।
हे मित्रों, इसलिए स्त्री के समीप इनका रात्रि के समान परित्याग कर देनी चाहिए और प्राय स्त्री को नहीं, हर प्रकार से उस पर विश्वास भी नहीं करनी चाहिए। कितनो सुंदरता हो स्त्री, उसको पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। कब पलट जाएगा कोई नहीं जानता। ये आपका विष्णु पुराण में दिया हुआ है मित्र। मैं आपको गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, आपको श्री विष्णु भगवान से बता रहा हूँ मित्रों। भगवान श्री हरि श्री विष्णु पुराण से बता रहा हूँ आपको। ये सब लिखा हुआ है, बहुत व्याप्त लिखा हुआ है मित्रों। आपको विष्णु पुराण का सब कथा, सब दुखों का अंत आपका विष्णु पुराण में मिल जाएगा। और विष्णु पुराण का महिमा का जो वर्णन कर लेता है और जो निष्ठ कपट छोड़ के विष्णु भगवान के अध्ययन कर लेगा ढंग से, वो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो आगे रास्ता चलते रहेगा और भगवान का कृपा रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा। उसको कोई गंधर्व, कोई भूत पिशाच निकट कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं, दुश्मन ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि भगवान का नाम का उच्चारण, आप जाप का उच्चारण करते हुए आगे प्रकृति को, आगे भगवान के नामों पर बढ़ते हुए, इसलिए श्री विष्णु पुराण का महिमा को, कथा को समझिए। सब अंत उनमें आपको सब वैराग और प्रकटी और प्राप्ति के लिए भगवान हरि विष्णु के लिए जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति की जय, जय लक्ष्मी मैया की जय, जय श्री हरि नारायण नारायण। हे वासुदेवा, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय हरि विष्णु भगवान। आपका वर्णन करते हुए जीवन कभी नहीं थकेगा प्रभु। ऐसा ज्ञान सभी भक्तों को दीजिए और ऐसा ही मार्गदर्शन दीजिए कि आपका महिमा का वर्णन को सुनते हुए जीवन का महत्वपूर्ण और कल्याण की प्राप्ति हो जाए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान की जय।